शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर। मैं आरबी, आज कक्षा 12 सामान्य हिंदी, काव्य विभाग, कवि जयशंकर प्रसाद का पद्यांश भाग को पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि पूर्व वीडियो कॉल में आपने इन्हीं के पूर्व पदों को पढ़ा होगा, तो आइए आज देखें। ये पद्यांश देखें। पद्यांश ये कवि के किस सर्ग से लिया गया है? देखें, श्रद्धा सर्ग। और प्रसाद जी का महाकाव्य क्या है? कामायनी। अब ये श्रद्धा सर्ग से श्रद्धा मनु शीर्षक पाठ से उद्धृत है। तो देखें, दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। इसमें आप देखें शब्दार्थ। रजनी माने रात, बीत माने बीत जाने पर, विकसता विकसित होता है, खिलता है, नवल नवीन नया, प्रभात सवेरा। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए हैं जिसमें सुख गात। गात रहस्य। अभिशाप का शब्दार्थ शाप, श्राप। जगत संसार, मूल माने जड़, मुख्य। ईश ईश्वर, वरदान वर, श्रेष्ठ। ये शब्दार्थ हो गया। प्रसंग आप देखें। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा देती है। उनके अंदर सांत्वना, शांति प्रदान करने का प्रयास करती है। व्याख्या देखें। व्याख्या में प्रश्न आता है कि रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो यहां आपकी पंक्तियां हैं। तो देखें, दुख की पिछली रजनी बीत, श्रद्धा मनु को निराश मन से देखकर उन्हें समझाते हुए कहती है कि हे मनु, कष्ट की रातें बीत जाने पर, दुख के समय बीत जाने के पश्चात, मानव के सामने विकसता सुख का नवल प्रभात। सुख, आनंद, शांति रूपी
एक नया प्रभात काल का उदय होता है, एक नया सवेरा होता है। उस व्यक्ति के सामने सुनहरा सुअवसर आता है, उससे उस व्यक्ति को शांति सुख प्राप्त होती है। एक पर्दा यह झीना नील उसके सामने दुख रूपी जो एक पर्दा पड़ा हुआ है, एक परछाई नीले आकाश के रूप की पड़ी हुई है, वह पर्दा परछाई समाप्त हो जाती है। छिपाए हैं जिसमें सुखगात, उसी दुख के समय में परिश्रम के दिनों में कष्ट सहने के पश्चात उसी बीच में एक सुख शांति का रहस्य छिपा होता है। कहने का आशय यह है कि दुख में सुख छिपा होता है, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता रहता है। जीवन में बहुत से दिन देखने को मिलते हैं, समय किसी का दास नहीं है। मानव को स्वयं समय का दास बनना पड़ता है। हर पल समय व्यक्ति के पक्ष में ही नहीं होता, कुछ पल उसके पक्ष में रहता है और कुछ पल विपक्ष में हो जाता है। इसलिए हे महाराज मनु, आप निराश न हो। यदि आप दुख सह रहे हैं तो सुख रूपी नई प्रभात की किरणें, नई सूर्य की किरणें आपके जीवन में अगले आने वाले दिनों में आपके सम्मुख होंगी। आप धैर्य रखें। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, श्रद्धा मन से कहती है कि हे महाराज, जिस दुख को आप श्राप के रूप में समझते हैं कि यह हमारे जीवन का बड़ा ही कठिन समय है, इससे हमें अत्यधिक कष्ट मिल रहा है, जगत की ज्वालाओं का मूल वह कष्ट, वह समय इस संसार में आता जाता रहता है और वही तुम्हारे जीवन का रहस्य का कारण है। यही कष्ट तुम्हारे जीवन में सुख लाएगा। आप सुख शांति की अनुभूति करेंगे। इसका वह रहस्य वरदान, ईश्वर का यही तो रहस्यमय वरदान है, श्रेष्ठ उपहार है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, भेंट है। ईश्वर दुख देता है तो सुख भी देता है, इसलिए यह दुख सुख ही है। अतः यह ईश्वर का श्रेष्ठ उपहार है। कभी मत इसको जाओ भूल अपने जीवन में। इस
समय को कभी मत भूलना, याद रखना, क्योंकि यही सुख का आधारशिला है। आगे देखें, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप पहली हेडिंग में लिखेंगे, श्रद्धा मन के हताश भावों को शांत रूप देती हुई उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है, और प्रयास का संदर्भ उसका प्राकृतिक स्वरूप से मिला हुआ है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। अलंकार उत्प्रेक्षा रूपक उपमा, 3 अलंकार हैं इसमें। रस शांत रस है, आप थोड़ा लिखते जाइएगा। शांत रस, उत्प्रेक्षा रूपक उपमा। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद गुण। छंद 16 मात्राओं का छंद, श्रृंगार छंद। अब आगे आप देखें, संदर्भ। इसमें प्रश्न आते हैं। प्रश्न में जैसे पहला प्रश्न आता है कि पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, तो पाठ का नाम श्रद्धामन शीर्षक, और कवि हमारे जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आता है रेखांकित तो पंक्तियों की व्याख्या, वो आपको बताया गया। फिर आता है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से श्रद्धा मनु शीर्षक पाठ में संकलित। अब आगे आप देखें, यहां प्रश्न है, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? अभी अर्थ में आपने सुना होगा कि श्रद्धा मन को समझा रही है। तो देखें, उत्तर लिखें कि श्रद्धा महाराज मनु के हताश मन व उनकी अंतर आत्मा को प्रेरणा प्रदान कर रही है, सांत्वना दे रही है, समझा रही है। देखें, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें कहने का मतलब यह है कि दुख की पिछली रजनी बीच, पहले इसका भाव देखें,
श्रद्धा मनु के हताश मन को सांत्वना देते हुए, समझाते हुए उनसे कहती है कि हे मनु, आप जो चिंतित हैं, दुखी हैं, इस पर जरा ध्यान दें कि दुख की रातें, दुख की काली रातें अर्थात दुख का समय बीत जाता है, समाप्त हो जाता है किसी न किसी तरीके से। विकसता सुख का नवल प्रभात, ठीक उसके बीत जाने के बाद ही सुख, शांति, आनंद के एक नए समय आ जाते हैं, एक नया सुनहरा सुख का सवेरा हो जाता है। इस प्रकार आप दुखी न हो, दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। अगला प्रश्न देखें, यहां साफ समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में क्या कहा गया है? यहां पद्यांश में जिसे महाराज मनु श्राप समझ रहे हैं, दुख समझ रहे हैं, वह श्राप अथवा दुख नहीं है। इसके संदर्भ में यह कहने का आशय है कि दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। इसलिए हे महाराज, आप निश्चिंत हो जाएं और यह अपनी अंतर आत्मा में धारण करने कि निश्चित आपके सम्मुख सुख का नया सवेरा, उसकी नवीन सुनहरी चमकीली किरणें दिखाई देंगी और आप शांत को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से ये भाग आज समाप्त रहा और अगले वीडियो कॉल में आपको इसका अगला भाग बताया जाएगा।